हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। बायोलॉजी एडुटेनर में बायोलॉजी की ही बात होती है और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं होती है। तो मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया उसमें फुल कंटेंट दिया गया, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया। जितनी भी लाइफ प्रोसेस थी लाइक दैट डाइजेशन, क्या थी डाइजेशन में टोटल 5 वीडियो बने। देन था आपका रेस्पिरेशन में मैंने ओवरऑल 6 वीडियो बनाए। देन था हमारा सर्कुलेशन, क्या था सर्कुलेशन में टोटल वीडियो बने 7। फोटोसिंथेसिस या ऐसे कहें प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल वीडियो बने 4। ठीक, उसके बाद एक्सक्रीशन पे टोटल वीडियो बने 3। कितने वीडियो बने? 3। अब इसको काउंट करिए आप, 5, 6, 11, 7, 18 और 4 होते हैं 22 और 3 25। समझ में आया? फर्स्ट चैप्टर 10th CBSE इट मीन्स लाइफ प्रोसेस के 25 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वापस प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोज एक सीरीज में आप देख सकते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो शायद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप स्किप आउट एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे। क्लियर? और ऐसे ही नहीं, ब्लड, अगर केवल ब्लड की बात की जाए तो 2 अलग अलग वीडियो ब्लड पे बने हैं। एक मैंने नॉर्मल बनाया है हाई स्कूल लेवल का और एक मैंने बनाया है नीट के लेवल का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको आपके कंपटीशन से भी रिलेट आप कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये इंफॉर्मेशन देने का है कि इस चैप्टर में क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक, तो क्या क्या आने वाला है देखते हैं। ये ओवरऑल हमने कितने वीडियो बना दिए? 25। आप जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और इन वीडियोस को देखिए। और आज मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि क्या क्या एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन की नब्ज को पकड़ ले जाते हैं तो फिर आपके लिए एग्जामिनेशन बिल्कुल हलवा हो जाता है। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है डाइजेशन। ठीक, तो डाइजेशन जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन कहां से आते हैं देख लीजिए। 5 वीडियो मैंने बनाए हैं। ठीक है, वो 5 वीडियो कौन कौन से हैं? पहला है डाइजेशन इन माउथ, क्लियर। दूसरा है डाइजेशन इन स्टमक। तीसरा है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन एब्जॉर्प्शन एंड फिर लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारा वीडियो मैंने बनाया है। तो ये जो 5 वीडियो बने हैं इनमें से 100% चीज़ें मैंने कवर अप कर ली हैं। एग्जामिनेशन में कहाँ से आता है देखिए, मोस्टली 2 जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला हो गया डाइजेशन इन स्टमक। कहाँ से आएगा? डाइजेशन इन स्टमक। पहला क्या हो जाएगा? डाइजेशन इन स्टमक। और दूसरा हो जाएगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, अब डाइजेशन इन स्टमक और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो आपको यही देखना है कि इनसे अलग अलग चीज़ों का सेक्रीशन कौन, जैसे अब गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ से सेक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस होंगे? जैसे कि पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? म्यूकस आता है, देन HCl आता है, HCl के बाद पेप्सिन। क्लियर? तो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में। ठीक है, जब वो HCl के एक्सपोजर में आता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। सबका अपना अलग अलग काम है। क्लियर हो गई बात? डाइजेशन
मतलब स्टमक में जो सेक्रीशन होंगे। उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, एक तरफ उसके होता है लीवर, क्या होता है लीवर, और दूसरी तरफ उसके क्या होता है, दूसरी तरफ होता है उसके पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज। ठीक, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज। और यहां से क्या होता है, यहां होता है गाल ब्लैडर। लीवर के अंदर क्या होता है, गाल ब्लैडर। ठीक, और गाल ब्लैडर से सेक्रेट होता है बाइल जूस। क्लियर। तो सबका अपना अलग अलग काम है, सब डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, डाइजेशन इन स्टमक और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत कम क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, यही दोनों जगह से ज़्यादा आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके डाइजेशन इन माउथ से भी पूछे जा सकते हैं, और वो कैसे पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारी पैरोटिड, सबलिंगुअल, ठीक है, सब मैक्सिलरी, तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो है। ठीक, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डाइजेशन की बात हो गई। ठीक, अलग अलग टाइप के जो एंजाइम हैं और अलग अलग टाइप के जो हार्मोन हैं, सेक्रीशन उनका कहाँ होता है ये भी जानने वाली बात है। जैसे कि गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन कहाँ सेक्रीट होता है, ये गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सेक्रीट होता है स्टमक में। कहाँ से, फ्रॉम द पाइलोरिक म्यूकोसा। ठीक, उसके बाद में एक पैनक्रियाज से भी इंसुलिन नाम का हार्मोन कहाँ सेक्रेट होता है, ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से सेक्रेट हो रही हैं और इनका अलग अलग काम क्या। नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर अब आते हैं, ये था डाइजेशन का। डाइजेशन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर, बीच से उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर आप परेशान रहते हो ये गैस्ट्रिन कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। सब कुछ पढ़ा है भाई, सब कुछ आपके सिलेबस का है, कुछ इधर उधर नहीं है। अब डाइजेशन के बाद दूसरा पार्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन जो आता है वो आता है एल्वियोली। शॉर्ट नोट में पूछा जाता है व्हाट इज एल्वियोली, तो दिस इज द जंक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू ब्लड कैपिलरीज निकलती हैं और गैसियस एक्सचेंज उसी के थ्रू होता है। ठीक, तो एल्वियोली का शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ लंग ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शॉर्ट नोट में रेस्पिरेशन में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। रेस्पिरेशन की अपने आप में डेफिनीशन भी पूछी जाती है, डेफिनीशन के साथ साथ इसका रिएक्शन आपको देना होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में रेस्पिरेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस शॉर्ट नोट ज़्यादा आते हैं, रेस्पिरेशन से शॉर्ट नोट ज़्यादा आते हैं। क्लियर। उसके बाद में आता है आपका अगला सिस्टम। अब आता है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एल्वियोली जो है वो आप उधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए उसको हम वहीं पे रखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट के बारे में पूछा जाता है, ब्लड वेसल के बारे में पूछा जाता है। सबके बारे में डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। ब्लड वेसल के बारे में तो 3 टाइप की ब्लड वेसल होती है, क्या क्या होती हैं आप देख लीजिए। एक होती है आर्टरी, क्या होती है आर्टरी, दूसरी होती है वीन और तीसरी होती है कैपिलरी। क्लियर, तो सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक, ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड से भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ठीक,
तो प्लाज्मा आपका लिक्विड कंटेंट है और ब्लड सेल्स फर्दर 3 टाइप में होती हैं, RBC, WBC और देन प्लेटलेट्स। सबके अलग अलग फंक्शन है। ब्लड पे हमने 2 वीडियो डिटेल में बनाए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके ब्लड से पूछे जाते हैं। ब्लड से RBC के बारे में पूछ लिया जाता है या WBC या प्लेटलेट्स के बारे में इंडिविजुअली पूछा जाता है। प्लाज्मा के बारे में भी पूछा जाता है। ब्लड वेसल्स, अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल के बारे में पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इससे क्वेश्चन आता है। डबल सर्कुलेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वरना पूरा मैकेनिज्म ही पूछ लिया जाएगा। तो इस सर्कुलेशन के टोटल 7 वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लिख करके ले लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये क्वेश्चन आता ही आता है। यानी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो मैकेनिज्म है, कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा नेफ्रॉन के थ्रू, ये। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का भी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कभी कभी, वैसे बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है। हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो वाला डायग्राम जिसमें यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है और किडनीज है, वो वाला डायग्राम बना के आप डिटेल में बता सकते हैं। जब नेफ्रॉन नहीं पूछा जाएगा, केवल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, तब की बात कर रहे हैं। वरना डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती है। नेफ्रॉन से ही क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग पार्ट में कहाँ क्या हो रहा है, जैसे लूपा फिनले में किस चीज़ का सेक्रीशन हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, बोमेंस कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप लगता है आपको कि हाँ अभी आप इससे अछूते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपने पढ़ा नहीं, लॉकडाउन था, स्कूल खुला नहीं, तो वीडियो है, 3 वीडियो मैंने एक्सक्रीशन पे बनाई है, तीनों वीडियो आप डिटेल में देख लीजिए, तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक्सक्रीशन से, नेफ्रॉन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, नहीं तो किडनी से आ जाता है। ठीक, देन प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चीज़ तो आ गया आपका फोटोसिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्या? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक, ये पूछ लेता है क्वेश्चन आपका, यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक, इसके अलावा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो होती है। तो ये हो गया। डेफिनेशन इसकी पूछ ली जाती है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट की। क्या बनाते हैं? वो अपना फूड मटेरियल बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो इसके बारे में भी वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के साथ साथ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी। अब पूरे चैप्टर को एक बार मैंने सम अप कर दिया कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और प्लांट फिजियोलॉजी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, इसकी डेफिनेशन, चारों की डेफिनेशन आपको याद रखनी। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन चारों की डेफिनेशन, चारों में से कोई एक डेफिनेशन एग्जामिनेशन में डन है, आ सकती है, 2 नंबर में आपकी शॉर्ट नोट में आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। लॉन्ग आंसर में ज़्यादातर डाइजेशन से अगर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो सर्कुलेशन पे हो जाएगा। क्लियर, सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा। शॉर्ट आंसर में मैंने बता दिया, डाइजेशन से ज़्यादातर शॉर्ट नोट में या फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और रेस्पिरेशन से भी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग में अगर आपको लॉन्ग आंसर की तैयारी करनी है तो आप तैयार कीजिए, एक तो आप डाइजेशन तैयार कीजिए और दूसरा तैयार कीजिए एक्सक्रीशन। फुल स्केप क्वेश्चन जो आता है वो या तो डाइजेशन से आता है और या तो आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछ लेता है फुल स्केप क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट, ज़्यादातर शॉर्ट नोट यहाँ से बनते हैं, लेकिन ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी हमने लगभग 25 वीडियो बनाए हैं हमने आपके लिए, वो सारे वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए, चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा लंबे वीडियोस भी नहीं है आपके लिए, मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा के वीडियो नहीं है। एक आध है जो कि आपको 15 मिनट से अबव के मिलेंगे, नहीं तो लगभग 10 से 15 मिनट के बीच के ही हैं आपके। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 2 दिन आप बैठेंगे तो 2 दिन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा वीडियो क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। अब अगला हम स्टार्ट करेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जहाँ तक है सीबीएसई ने ये चैप्टर काट दिया है इस साल के लिए, बट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे तो आप को सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अननोन रहते हैं इन सब चीज़ों से, अब हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। या मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया और डाल दिया एक आध क्वेश्चन वहाँ से भी, तो आप क्या करेंगे, तो तैयार तो होना ही चाहिए। तो फिर इसके बाद हम आगे आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, तो ये चैप्टर आप पूरा तैयार कर लीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए कि कैसे, क्योंकि अभी मैं इस बात से परहेज नहीं करता, आई एम अ बिगिनर, मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, बट आप लोग मुझे एडवाइस कीजिए, ठीक है। मेरे जो 8 साल का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी पढ़ाने का, वो सब एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा और आप मुझे भी फीडबैक दीजिए कि कैसे मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं, ठीक है। मुझे कोई परहेज नहीं होता है, मैं बिगिनर इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ठीक है, तो मैं अपना पूरा पोटेंशियल आपको दूंगा। आप अपना जो भी फीडबैक है आप मुझे देते रहिए। अगला चैप्टर आपका शुरू होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो तब तक के लिए वेट करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।